जी अस्सलाम वालेकुम। जी लेक्चर नंबर 2 में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने उसकी डेफिनेशन भी डिस्कस की, उसके एक्सप्लेनेशन भी कर लिया हमने और उसकी एप्लीकेशन भी हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ तो सेम है जिस तरह रिफ्लेक्शन के अंदर था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। फर्स्ट वाला पॉइंट दोनों लॉज के अंदर सेम है, लेकिन जो सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड लॉ है, वो दोनों के अंदर डिफरेंट है। अब इसके अंदर जो सेकंड लॉ बन रहा है, क्या बन रहा है? साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो इंसिडेंस एंगल होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो इंसिडेंट रे से एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका साइन लें और उसका रेशियो विद रिफ्रैक्टेड एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे होगी हमारे, उससे जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनके दरमियान उनके साथ साइन लगा के उनका रेशियो लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। उसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्नेल्स लॉ की अगर डेफिनेशन भी पूछे तो यही वाला सेकेंड लॉ जो है इसको डिफाइन करेंगे और साथ में उसका फार्मूला लिखेंगे, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एल। ये किसके लिए होगा? यहाँ पे लिखा होता है रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ स्पेशल पेयर ऑफ मीडियम। कि स्पेशल पेयर ऑफ मीडियम क्या मतलब है? कि दो मीडियम यूज कर रहे हैं ना हम इसमें रिफ्रैक्शन की तरह, एक रेयर मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा। हमने डिस्कस किया कि जो रेयर मीडियम में एयर है या वैक्यूम है, वहां से लाइट रे ट्रेवल करके आ रही है, पास होके आ रही है, आके वाटर की सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है, हिट करती है, या ग्लास की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है या हिट करती है और उसमें से पास हो जाती है। अब ये हमारे पास दो मीडियम हो गए, रेयर मीडियम वैक्यूम या एयर और डेंसर मीडियम वाटर या ग्लास हो गए। उन्हीं स्पेशल पेयर ऑफ मीडियम, ये अगर हम पेयर चेंज करते जाएंगे, मीडियम चेंज करते जाएंगे, तो ये हमारा स्नेल्स लॉ जो होगा, ये कांस्टेंट जो होगा वो वेरी करता जाएगा विद डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन विद फार्मूला। अब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये बेसिकली रेशियो है लाइट की स्पीड की इन एयर या वैक्यूम, और सेम उसी तरह इन अ गिवन मीडियम, कि एक लाइट रे ट्रेवल करती हुई आ रही है एयर में से या वैक्यूम में से पास होके आती है, फिर नेक्स्ट आके डेंसर मीडियम के ऊपर स्ट्राइक करती है, उसके ऊपर हिट करके उसमें से पास हो जाती है। अब वो जो डेंसर मीडियम है वो ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई और मटेरियल का भी हो सकता है। सेम उसी तरह रेयर मीडियम भी हमारा डिफरेंट हो सकता है, वो एयर भी हो सकते हैं, वैक्यूम भी हो सकता है, वो और भी हो सकता है। सेम हम एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास गिलास के अंदर वाटर है, ठीक है। अब वाटर में से कोई लाइट रे पास होके गिलास में से पास होती है। अब इस दौरान हमारा जो वाटर है वो रेयर मीडियम बन जाएगा और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम बन जाएगा। अब मीडियम दोनों चेंज हो गए। पहले हम डिस्कस कर रहे थे किसको? एयर को और वैक्यूम को। और डेंसर मीडियम में हम किसको डिस्कस कर रहे थे? कि हमारा ग्लास और वाटर। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हमारा रेयर मीडियम कौन सा है और डेंसर मीडियम कौन सा है? उसकी डेंसिटी के लिहाज से, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करते हुए उसको हम चेंज करेंगे। या जहां से हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, जिस मीडियम से पहले आ रही है ट्रेवल करती है, आगे दूसरे मीडियम में इंटर हो रही है या हिट कर रही है, उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ठीक है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। उसका रेशियो जो होगा उसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, तो उसका क्या फार्मूला बन जाएगा? n इज इक्वल टू c ओवर v। अब इसमें देखिए, ये डायग्राम के अंदर देखिए, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, उसके अंदर जो लाइट रे की स्पीड है उसको हम c1 बोल रहे हैं, और ये n1 हमारा क्या है? मीडियम 1। सो ये जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ वो θ1। ठीक है। सेम हमारे पास डेंसर मीडियम है, उसमें से पास होकर लाइट रे चेंज होगी। अब ये उसका मीडियम चेंज हो गया। ठीक है। अब इसको अगर हम जस्ट ये डेंसर मीडियम, ये हमारा मीडियम 1 है, ये मीडियम हमारा 2 है। ठीक है। अब इसको भी रेज कर देते हैं, सेम रे आ रही है, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। मीडियम 1 के अंदर उसकी स्पीड क्या है? c1, और उसका एंगल क्या है? θ1। सेम मीडियम 2 के अंदर उसकी स्पीड क्या होगी लाइट की? c2, और उसका एंगल क्या हो गया? θ2। सो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी।
ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया रिफ्रैक्शन वाला। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।